भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो तो 300 क्या 30 सीट जीत जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। अब पूरा जनता का जन जन का यही आवाज़ है कि इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। नदी नालों की समस्या नहीं, वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, पोखरा है, ताल है, सारी जगह पे मतलब गांव पानी से घिरा हुआ है। लोग जात पात में भेदभाव करना, फूट डालना, जात पात की राजनीति करना, ये भाजपा के लोगों का काम है। समाजवादी पार्टी के लोग। सक्षम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां लग गई हैं। आपको कह रहे हैं कि बता दें कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के सभी पार्टी अपनी अपनी कोशिश जारी हुई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव रह चुके पूनम गुप्ता जी हमारे साथ है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि पूनम गुप्ता जी गोरखपुर जनपद से बिलोंग करती हैं। ये भी गोरखपुर जनपद के जो सबसे चर्चित विधानसभा माना जाता है चिल्लू पार, वहां से तैयारी कर रहे हैं। तो चिल्लू पार की राजनीति को लेकर भी इनसे चर्चा करेंगे, इनके चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे और सपा की क्या तैयारी है उस पर भी हम इनकी राय जानेंगे। तो सबसे पहले मैडम स्वागत है आपका सक्षम न्यूज इंडिया में। आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप स्वयं गोरखपुर से बिलोंग करती हैं, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो 2017 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 विधानसभा सीटें हैं जिले में, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। कैसी तैयारी है आप लोग की इस बार गोरखपुर में? इस बार जनता पूरे विश्वास के साथ अखिलेश जी के तरफ देख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वादा रहा, किसी वादे को भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई। योगी जी की सरकार एकदम किसी भी समस्याओं को लेकर के जनता के इरादों पे खरा नहीं उतर पा रही है। इसलिए अब पूरा जनता का जन जन का यही आवाज़ है कि इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। बात करें, चुनाव लगभग 6 महीने हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव मैदान में आप लोग जाएंगे? मुद्दे तो वही होने चाहिए जैसे कि आप क्षेत्र में देख रहे हैं, सारी सड़कें टूटी फूटी हैं, रोड पे चढ़ना दुर्लभ हो गया है। जो रास्ता हम 10 मिनट में तय करते थे उसको हमको 1 घंटे में तय करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य की भी वही स्थिति है। कोरोना के समय में कितनी समस्याओं से जनता को सामना करना पड़ा, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है सरकार की तरफ से, न तो शिक्षा पे कोई आगे उस पे विकास का काम हो रहा है। आप कह रहे हैं कि विभिन्न स्वास्थ्य की समस्या है, सड़कों की समस्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम 300 सीट जीत करके आ रहे हैं इस बार भी। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो तो 300 क्या 30 सीट जीत जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। और अगर ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव लड़ना है, जीतना है, तब तो शायद सारी सीटों पे वो चुनाव जीत सकते हैं। मतलब लगता है कि आने वाला चुनाव में भी फिर ईवीएम एक मुद्दा बनेगा। चिल्लू पार की अगर हम बात करें, चूँकि आप गोरखपुर जनपद के चिल्लू पार विधानसभा सीट से बिलोंग करती हैं, निवास स्थान भी आपका वहीं है और तैयारी भी आप कर रही हैं, तो देखा जाए तो कई लोग आपके भी पार्टी में यहाँ से चिल्लू पार में तैयारी कर रहे हैं, तो खुद को कैसे मजबूत मानती हैं? कैसे लगता है कि आपको कि आप उनसे बेहतर है? देखिए, वैसे तो सब लोग एक दूसरे से अपने आप को बेहतर समझते हैं, लेकिन बेहतर कौन है वो तो जनता तय करेगी। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में आ जा रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। अब आने वाले समय में जनता बताएगी कि कौन कितना बेहतर है। चिल्लू पार की अगर हम विकास को बात करें तो आपकी क्या सोच है, क्या और बदलना चाहिए चिल्लू पार में? चिल्लू पार में देखिए, पहले तो जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं हो रही है। जैसे ही बाढ़ का समय आ रहा है लोग एकदम परेशान। हम लोग तो रोज़ डेली दौड़ा कर रहे हैं, हर जगह का देख रहे हैं कि जहाँ पे नदी नालों की समस्या नहीं, वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, पोखरा है, ताल है, सारी जगह पे मतलब गांव पानी से घिरा हुआ है, लोगों का आना जाना कहीं दुर्लभ हुआ है। तो उन सब चीज़ों पर काम होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हमारे जनप्रतिनिधि, जो हमारे शासन प्रशासन है,
जो हमारी विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी निगाहें उन पे होनी चाहिए कि कैसे समस्याओं से जनता इस समय परेशान है और कैसे उस समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि गोरखपुर जनपद का जो चिल्लूपार विधानसभा है, दक्षिणांचल का सबसे आखिरी छोर माना जाता है और बाढ़ की जो समस्या है ये एक बड़ी समस्या इस विधानसभा के लिए मानी जाती है। यहाँ पे बता दें कि 2 दर्जन से अधिक गांव प्रति वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं और लोगों को, लाखों की संख्या की जो आबादी है, उनको बाढ़ से परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये हर बार चुनाव में एक मुद्दा भी होता है, लेकिन कह दें कि मुद्दा बनकर के रह जाता है, उस पर कोई ठोस निराकरण नहीं निकल पाता। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जातिगत वोट भी काफ़ी मायने रखता है जब भी चुनाव की बात आती है। आप पिछड़ी जाति से हैं, चिल्लूपार की अगर हम बात करें तो ये ब्राह्मण बाहुल इलाका माना जाता है। पिछले कई समय से देखें तो बैक में आप देखिए, चाहे अभी वर्तमान विधायक पंडित विनय शंकर तिवारी को ले लीजिए, उसके पहले राजेश त्रिपाठी थे, उसके पहले पंडित हरशंकर तिवारी जी रहे, मतलब ब्राह्मणों का यहाँ पे वर्चस्व रहा है। तो आप इस ब्राह्मण फैक्टर को कैसे साधेंगी? देखिए, हम लोग कर्म पे विश्वास करते हैं और हमारे मुखिया अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि काम बोलता है, तो हम लोग काम पे और विकास पे वोट मांगेंगे, न कि जात पात पे। जात पात में भेदभाव करना, फूट डालना, जात पात की राजनीति करना, ये भाजपा के लोगों का काम है। समाजवादी पार्टी के लोग अपने काम पे, अपने विकास पे, अपने कर्म पे वोट मांगते हैं और जीत करके भी दिखाएंगे। निश्चय ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप फील्ड में हैं, काफ़ी लंबे समय से आप 2 बार आप चुनाव भी लड़ चुकी हैं, आपने कार्यकाल देखा होगा लगभग, अगर हम विगत 30-40 वर्षों की बात करें तो लगभग 25 साल तक पंडित हरशंकर तिवारी, 10 साल तक राजेश त्रिपाठी, उसके बाद विनय शंकर तिवारी हैं। तीनों में बेहतर कार्यकाल आपको किसका लगा? देखिए, बेहतर कार्यकाल तो चिल्लूपार का कितना विकास हुआ है ये जनता के सामने है, आप सबके भी सामने है। देख ही रहे हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं। भाजपा की सरकार है, फिर भी न तो रोड सही है, न तो स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, न तो रोजगार की कोई व्यवस्था है। चुनाव आता है तो तमाम सारे बड़े बड़े सपने दिखा करके मोदी जी, योगी जी लोगों को गुमराह करके चुनाव तो जीते, लेकिन किसी भी वादे पे वो काम नहीं किए। न तो महिलाओं की सुरक्षा है, ये चुनाव में आप लोग देखे हैं, पिछला जो चुनाव हुआ है ब्लॉक प्रमुखी या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, महिलाओं के साथ किस तरह से प्रताड़ित किया गया है। एक हमारी बहन जो पर्चा दाखिल करने गई, उसकी बीच चौराहे पे पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने उसकी साड़ी खींची गई। ये सारी व्यवस्था है भाजपा सरकार में। अभी देख लीजिए गोपालपुर की घटना, भलुआन की घटना, इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, क्या कहा जाएगा। ये तो आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से उजागर करने की ज़रूरत है। हम नेता तो लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता तय करेगी आने वाले 2022 में कि कौन बेहतर है और किसकी सरकार बननी चाहिए। नहीं, हमने पूछा था तीनों में बेहतर कौन था, हमने नाम बताया। तीनों में बेहतर, देखिए हम फिर आपसे यही कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे कौन बेहतर था और कौन बेहतर है, वो जनता तय करेगी। चलिए, बहुत इन्होंने डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि जनता के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया कि कौन तय करेगा कौन नहीं तय करेगा। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी की पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रह चुके पूनम गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी काम बोलता है, उसी के आधार पर के फिर चुनाव मैदान में जाएगी। चिल्लूपार विधानसभा सीट से ये भी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि कौन टिकट लेकर आता है और जनता किस पे भरोसा करती है। तो सक्षम इंडिया देखते रहिए, मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।